आज बात करेंगे एक ऐसी डांसर जो कि बॉलीवुड की पहली ऐसी डांसर जिसने 40 और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों में कैबरे डांस नंबर को जरूरी बना दिया था। ये अपने दौर की सबसे महंगी डांसर थी। उस जमाने में एक गाने पर डांस करने के लिए ये जितनी फीस लेती थी उतनी तो कोई और कलाकार सोच भी नहीं सकता था। इनकी फीस सुनकर कई दफा कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स इनसे काफी खफा भी हो जाते थे, लेकिन कुकू ने कभी इनकी नाराजगी की कभी परवाह नहीं की। वो बॉलीवुड डांसर जिसने शोहरत की बुलंदियां देखी और दोस्तों लास्ट में उनका इतना खराब पतन हुआ, वो आप सोच भी नहीं सकते। कुकू का जन्म हुआ था 4 फरवरी सन 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में। डांस का शौक कुकू को बचपन में ही था। कम उम्र से ही कुकू ने एक डांसर बनने का ख्वाब देखा था। कुकू चाहती थी कि एक दिन वो भारत की सबसे बड़ी डांसर बने और ढेर सारा पैसा कमाए। कुकू बड़ी हुई और उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। साल 1946 में कुकी को पहली दफा एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था अरब का सितारा। कुकू ने इस फिल्म में एक डांस नंबर किया, बहुत ही खूबसूरत डांस किया। पहली ही फिल्म में कुकू ने इतना जबरदस्त डांस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ कुकू के चर्चे होने लगे। कुकू को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स ने उनके घर के बाहर लाइन लगा दी। कुकू के पास काम ही काम हो गया। उसके बाद तो कई बड़ी फिल्मों में कुकू ने काम किया। कुकू का डांसिंग स्टाइल कुछ ऐसा था कि लोगों ने इन्हें रबर गर्ल कहना शुरू कर दिया था। कुकू को इतनी तेजी से शोहरत मिली कि इन्होंने फिल्म में एक गाने पर डांस करने के बदले में 6000 रुपए बतौर फीस वसूलने शुरू कर दिए थे। ये रकम उस जमाने की बहुत ज्यादा ही बड़ी रकम थी। फिल्म में कुकू का डांस नंबर रखने के लिए प्रोड्यूसर खुशी खुशी कुकू को ये रकम दे दिया करते थे। कुकू के डांसिंग स्टाइल का जादू कुछ ऐसा चला था कि 50 के दशक की लगभग हर बड़ी फिल्म में कुकू का डांस होता था। कुकू एक ऐसी कलाकारा थी जो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि प्राण साहब को बॉलीवुड में एक बड़ा अहम रोल कुकू मोरे की सिफारिश के बाद ही मिला था। इतना ही नहीं, कुकू मोरे जब एक बड़ी डांसिंग स्टार बन चुकी थी तब उन्होंने 10 साल की हेलन को डांस करते हुए देखा था। हेलन का डांस देखकर कुकू मोरे ने ही उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित भी किया था। हेलन ताउम्र कुकू की एहसानमंद रहेगी, वो अपने आप को ऐसा मानती भी है। अपने हुनर से कुकू ने खूब दौलत कमाई। उनके पास 3 मोटर गाड़ियां थी। एक गाड़ी से वे खुद चलती थी और एक गाड़ी उन्होंने अपने कुत्तों के लिए ली थी, जबकि एक गाड़ी में वो अपने कुत्तों को घुमाया करती थी। कुकू के पास मुंबई में अपना खुद का बंगला भी था और ढेर सारी ज्वेलरी भी थी। वहीं इनके ड्रेसिंग सेंस के भी लोग कायल थे। कुकू की जिंदगी बड़ी ही शान शौकत से गुजर रही थी, लेकिन तभी कुकू की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो शायद मनहूसियत का साया बनकर उनकी जिंदगी में आया था। बेशुमार दौलत, शोहरत और इज्जत कमा चुकी कुकू की जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था प्यार। एक डायरेक्टर ने जब कुकू की जिंदगी में यह कहकर दाखिला लिया कि वो उनके अकेलेपन को दूर कर देगा तो कुकू ने बेहद खुश हुई और कुकू ने भी अपना दिल उसे दे दिया। लेकिन देखा जाए तो यही कुकू की जिंदगी की भी सबसे बड़ी गलती थी। कुकू अपनी दौलत उस डायरेक्टर पर लुटाने लगी, इस तरह से लुटाने लगी कि धीरे धीरे उसकी दौलत खत्म होने लगी और कुकू को इसका पता भी न चला। कहा जाता है कि टैक्स चोरी के मामले में एक दफा कुकू पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और यहीं से कुकू का बुरा वक्त शुरू हो गया। और दोस्तों, बुरे वक्त में सबसे पहले कुकू का साथ छोड़ने वाला वही इंसान था जिसने कुकू ने प्यार किया था। दूसरी तरफ बॉलीवुड ने भी कुकू से मुंह फेरना शुरू कर दिया था। कुकू को काम मिलना बंद हो गया था और फिर इसी बीच कुकू को मालूम चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। कुकू के आखिरी वक्त को याद करते हुए मशहूर हस्ती हेलन कहती है कि हालत कितनी भी बुरे क्यों ना रहे हों, लेकिन कुकू ने कभी भी अपनी जिंदा दिली को छोड़ा नहीं। हर परिस्थिति में कुकू मुस्कुराती रहती थी। कभी किसी ने उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देखा। कुकू ने ये भी कहती थी कि आज वो जो भी भुगत रही है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। जब उनके पास दौलत भी थी तो उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि कुकू के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कभी 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर दोस्तों का पेट भरने वाली और बचा हुआ खाना फेंक देने वाली कुकू के दिन इतने बुरे आ चुके थे कि उन्हें सब्जी वालों द्वारा फेंकी गई बासी और सड़ी हुई सब्जी को खाकर पेट भरना पड़ रहा था। कैंसर के चलते कुकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वहीं पैसों की तंगी के कारण वो अपना इलाज करा पाने के काबिल भी नहीं थी। और दोस्तों, इस तरह 30 सितंबर 1981 को कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार कुकू जिंदगी की जंग हार गई। बॉलीवुड ने कुकू को किस तरह से बुलाया था इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कुकू के कफन के लिए भी चंदा मांग कर पैसे जमा किए गए थे। उनकी आखिरी यात्रा में फिल्म जगत का कोई बड़ा नाम शरीक नहीं हुआ था। कभी बॉलीवुड का चमकदार चेहरा रही कुकू मोरे खामोशी के साथ अनंत की यात्रा पर चली गई।
ऐसी कुकू मौर्य जैसी महान डांसर को हम दोस्तों दिल से नमन करते हैं।